सच हमेशा कड़वा होता है। आज मेरी बातों से फिर से कुछ लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूँगी ज़रूर। बदलाव अच्छा है, पर इतना जल्दी बदलाव अगर आप सामने लाते हो ना, तो लोग सवाल आप पे हज़ार खड़े करेंगे। जैसे कि आकांक्षा के अंदर बदलाव आया, और बदलाव के साथ साथ इतना जल्दी बदलाव आया कि लोगों को ये हजम ही नहीं हो रहा है। और शायद इस बदलाव के लिए ही कल आकांक्षा और उसकी सासू माँ बैठकर लोगों को बद्दुआएं दे रहे थे कि अगर बद्दुआ देंगे तो लोग कुछ बोलेंगे नहीं, लोग सवाल नहीं खड़ेंगे, जो हम करेंगे वो हम करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। भाई, आप सिचुएशन जैसा दिखाओगे, लोग उस हिसाब से आपको बोलेंगे। जब आप इतनी जल्दी आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, आप ये नहीं जता रहे हो कि आपको दुख है या नहीं। बेशक आपको हो सकता है आपका बेटा आपसे दूर गया है हमेशा के लिए, आपका हस्बैंड दूर गया है, बेशक आप उस चीज़ को जता नहीं रहे हो, लेकिन अंदर वो दुख है। पर ये दिखा रहे हो कि आपने बहुत जल्दी अपने अंदर चेंजेस लाया और बहुत जल्दी आगे आप बढ़ गए। इतना आगे बढ़ गए कि शायद हो सकता है कि एक औरत जिसके ऊपर ये सिचुएशन होगा वो नहीं बढ़ सकती है। भगवान न करे ये सिचुएशन किसी के पास आए, जैसा कि आप कल बैठकर बद्दुआएं दे रहे थे, है ना। तो कहते हैं कि सोच समझकर मुंह से जवाब निकालना चाहिए। क्या पता अपनी ही बद्दुआ खुद को लग जाए। भगवान ने तो खुद ही बिगाड़ दिया है। तो अब आगे जो समय है ना, उसको कम से कम अच्छे से रखना चाहिए, ताकि भगवान उसमें ब्लेसिंग ही दें और लोग भी ब्लेसिंग दें। गलती आप अगर कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी आरती नहीं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो मैं क्या बात कर रही थी कि जब आप आगे इतनी जल्दी बढ़ गए हो, आप इतने बदलाव कर सकते हो, तो हम और जनता क्यों नहीं सवाल कर सकते हैं आपसे। हम क्यों आपके सिचुएशन को समझें, और हम क्यों आपके उस दुख में दुखी हो जो दुख में आप खुद दुखी नहीं हो रहे हो। क्यों? मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग बताना कि हम क्यों दुखी हो भाई। जब आप खुद आपके घर का दुख है, उस दुख में आप दुखी ना होके ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अभी 1.25 महीना भी नहीं बीता है, इतनी जल्दी बदलाव आ गया, घर में वॉशिंग मशीन आ गया। मैं अभी तक चुप थी। मेरे वीडियो से मुझे लगा कि तकलीफ हो रही है, तो जहाँ पर मुझे लगता है कि अब मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही है, तो वहाँ पे मैं स्टॉप कर देती हूँ। पर आज मैं नहीं रोक पाई अपने आप को। आकांक्षा गई है ज्वेलर्स की दुकान पे। आप लोगों ने देखा, बैक टू बैक आकांक्षा वीडियो डाल रही है, और उस वीडियो के बाद ही आकांक्षा को ट्रोल किया जा रहा था। और ट्रोल तो तब से किया जा रहा था जब से इसने शादी किया है। तो भाई, जब आप इतनी जल्दी आगे बढ़ गए हो तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। जनता क्यों समझे आपके सिचुएशन को, और सवाल का जवाब देना आपका फर्ज बनता है, न कि बद्दुआएं देना। जनता ने जो सवाल पूछा है वो अभी तक सही जवाब मिला ही नहीं है। एक जवाब मिला है कि यहाँ का रिवाज होता है कि 12वें दिन शादी हो जाती है, वो ठीक है। पर एक जवान उस घर से गया है, एक जवान गया है, एक पत्नी, मतलब वो अपने पति को खोई है। वो पत्नी जो लव मैरिज करके शादी किए थे लोग, और अचानक से उसकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया। चलो, घर समाज के कहने से उस परिस्थिति के मुताबिक शादी हुई, पर उसके बाद से जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं कि इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अमर गया है इस दुनिया से। जिसको तकलीफ होती है ना, वो इस तरह से शॉपिंग नहीं करता है गहने की। चलो ठीक है, शॉपिंग करता है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इंसान ले लेता है, लेकिन यहाँ तो हर वो सुख सुविधा खरीदी जा रही है जो अमर के रहने पर खरीदी जानी चाहिए थी। अगर मेरी बातें गलत हों तो बताना आप लोग। क्या अमर के जिंदा रहते ये गहने नहीं खरीदे जा सकते थे? आप लोग बताना। अब कुछ लोगों का ये सवाल है, तो वो सवाल जायज़ है। मुझे लगता है कि जो पैसे गहने खरीदने में तुम लगा रही हो, वो पैसे अमर की बीमारी में लगा देती।
अमर की बीमारी से एक बात आया कि जनता का ये भी सवाल है कि अमर को हुआ क्या था। बस उड़ते उड़ते एक खबर आई है कि अमर को कैंसर था और इसलिए उसकी जान गई, पर इन लोगों के तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। बस दोस्त मित्रों के तरफ से छोटी सी एक अपडेट आई है। तो इस सवाल का जवाब अभी तक जनता को इस फैमिली ने नहीं दिया है, पर अपने काम में आगे व्यस्त हैं, गहने खरीदे जा रहे हैं। एक कमेंट मैंने पढ़ा जिसमें जिसने भी बोला है बहुत अच्छा बोला है, वो मेरे को कमेंट जरूर करना आप लोग कि ये सोना चांदी इतना जल्दी इतना पैसा आया कहाँ से। क्या ये अमर के मौत पे कमाया गया पैसे का ये सोना चांदी खरीदा जा रहा है? सच कड़वा होता है, मैंने पहले ही बोला, और शायद मिर्ची लग सकती है, मेरी बातों से तकलीफ हो सकती है, पर सच तो सच है। क्या अमर की सुहागन नहीं थी आकांक्षा? क्या उधर सुहागन थी तो उसमें ये गहने नहीं खरीदे जा सकते थे? एक कैंसर पीड़ित इंसान का घर द्वार बिक जाता है, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, और यहाँ पर उसके जाने के बाद सोने चांदी खरीदे जा रहे हैं सोने पे। मैंने देखा कि आकांक्षा का जो बेटा है उसको चेन पहनाया जा रहा है। अब सच्चाई क्या है देखो, दिखा तो तुम खरीदे हुए सुनार के दुकान पे गए हो, कंगन नाप रहे हो, इयररिंग्स दिखा रहे हो, नाप के दिखा रहे हो, सोने की चेन उस बच्चे के गले में डाल के दिखा रहे हो, तो ये बेशक प्रमोशन तो नहीं हो सकता है उस शॉप का, कुछ तो खरीदो, वहाँ से खरीदोगे ही। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन अपनी सासू माँ से के लिए खरीदा, सासू माँ को खुश करने के लिए। तो इतनी जल्दी ये सब चीजें करना, करो अपनी लाइफ में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन यहाँ पर आपकी लाइफ में झांकने बैठा है, लेकिन अब जब दरवाजा खोलकर आप खुद बोलोगे कि आओ मेरे घर में झांको, तो लोग झांकेंगे ही। जब आप सोशल मीडिया पर वीडियो डालोगे तो लोग देखेंगे, और देखेंगे तो ये नहीं है कि आपकी आरती उतारेंगे। आपने जो चीज़ें की हैं, इतना जल्दी अपने अंदर चीज़ों को बढ़ाया है, बदलाव लाया है, खुशियाँ मना रहे हो, तो यहाँ पर जनता आपसे सवाल पूछेगी। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आकर एक वीडियो बनाकर और लोगों को बद्दुआएं दे दो कि आप जो कर रहे हो वो करते रहो। बद्दुआ आपको दे दिया जाएगा कि जनता फिर दोबारा इनसे सवाल नहीं पूछेगी। जनता को दिखाओगे तो सवाल तो पूछेगी ना जनता। आप लोग बताना कि क्या मेरे शब्द गलत हैं? अगर ये भी, मैं मानती हूं कि कोई जिंदगी नहीं रुक जाती है, कोई खाना पीना नहीं छोड़ देता है, कोई जीना नहीं छोड़ देता है, कोई हंसना मुस्कुराना नहीं छोड़ देता है, लेकिन इतना जल्दी अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों की शॉपिंग नहीं कर पाता है इंसान, टूट जाया रहता है। हंसता है बेशक, खाना खाता है, लोगों के साथ उड़ता फिरता है, सब कुछ करता है, पर इतनी जल्दी हिम्मत नहीं रहती है कि वो कुछ नई सामान खरीदे या वॉशिंग मशीन खरीदे, और सोनार के दुकान पे इतना जल्दी अपने आप को, मतलब जो श्रृंगार का सामान होता है, वो तो चलो श्रृंगार का सामान अलग बात है, गहने खरीदे। तो ये गहने खरीद कर सवाल और क्वेश्चन मार्क तो आप खुद उठा रहे हो सोशल मीडिया पर। क्या ज़रूरत थी दिखाने की? मैं पूछ रही हूँ, क्या ज़रूरत थी दिखाने की? बेशक आप बढ़ो आगे, लेकिन दिखाओ तो मत। लेकिन दिखाना है, और दिखाना है तो जनता बोल रही है कि उससे पैसे कमाए हैं, उसी से आपने ये सब किया है, तो क्या जनता सच बोल रही है? आप लोग बताना। मैंने माफ़ी पहले ही मांग ली है, लेकिन सच बोलूँगी ज़रूर। जब आप डालोगे तो सवाल पूछे जाएंगे आपसे, और खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो ये किस बात का एहसास कराया जा रहा है कि आपको दुख है, या आपको नए जीवन की बहुत सारी खुशियाँ वापस मिली हैं, उसमें ढोलना खरीदा जा रहा है। चलो, ढोलना सुहाग की निशानी होती है झारखंड में, लेकिन चूड़ी, चेन, इयररिंग्स, ये पहले हमने नहीं देखा अमर के रहते हुए। दूसरी शादी में इतनी सब शॉपिंग, वाह क्या ज़माना आ गया है भाई। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर इन आप लोगों के सवाल और जवाब इस वीडियो में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।